स्वागत है आप सभी का अभी तक के लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि हाईकोर्ट के द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति में एक बहुत बड़ी एक अहम फैसला सुना चुका है, जिसको लेकर के गैर पारा वाले का अब होश ठिकाना नहीं रहा है। वे इतना अब आनन फानन में जो जी में आ रहा है वो करने के लिए तैयार है, जो जी में आ रहा है वो करने की सोच रहे हैं। यहाँ तक कि उनके दिमाग में अब ये लगने लगा है कि अब मेरी बहाली हो चुकी है। खैर, उन बातों को छोड़िए, मैं आगे जिस मकसद से यह वीडियो बनाया हूँ उस मकसद को मैं अभी यहाँ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अभी आप लोगों के सामने एक वीडियो रन कर रहा होगा जिसमें बोला जा रहा है कि आप पिटिशनर बनिए, आपकी भी जॉब लगा दी जाएगी। तो आपको इससे सावधान होने हैं। क्या सावधान होने हैं मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। साथियों, चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है आज का नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आप सभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लोगों के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि आप सभी गैर पारा शिक्षक को सूचित किया जाता है कि सहायक आचार्य नियुक्ति के संबंध में माननीय हाईकोर्ट ने कल के डिसीजन से गैर पारा शिक्षक के लिए एक समस्या उत्पन्न दी है। समस्या क्या है मैं इसको भी बताने वाला हूं, लेकिन यहाँ आप देखिए कितना बातों को बरगलाने की प्रक्रिया में लगा हुआ, कितना आपको बरगला रहा है। कहीं ये सिर्फ फंडिंग का एक मामला ना होकर के रह जाए। पूरी नोटिफिकेशन, पूरी नोटिस को मैं पढ़ता हूं। पहले नियमावली में मेंशन था कि पारा शिक्षक के पद खाली रहने पर गैर पारा को भरा जाएगा, किंतु कल के डिसीजन में मेंशन कर दिया गया कि जो पिटिशनर हैं उन्हें पारा शिक्षक के रिक्त पदों पर भरा जाएगा। अर्थात अब लोगों का ऐसा मानना है, ये कह रहे हैं कि शुरू में जो नोटिफिकेशन था उसमें कहा गया था पारा शिक्षक के विरुद्ध जो वैकेंट होगा उसमें गैर पारा को भरा जाएगा, लेकिन कल का जो डिसीजन आया है, ठीक है, उसमें बोला गया है कि जो पिटिशनर है उन्हें, ठीक है, उन्हें पारा शिक्षक के रिक्त पदों पर भरा जाएगा। अब आगे है कि अब हम लोगों को भी पारा शिक्षक के रिक्त पदों पर लाभ लेने के लिए कल के केस का ऑर्डर जल्द से जल्द रिजल्ट आने से पहले लेना होगा। ठीक है, यहाँ बातें हो रही है कि ऐसे ऐसे बात है, हमने तो केस किया नहीं था, लेकिन जिन्होंने केस किया था, जो पिटिशनर बने थे, उनकी ये नौकरी अब तय है, इसलिए अब हम लोग को भी नौकरी लेना है, मतलब केस करना है। आगे है दोस्तों, बाद में कोई नहीं बोलेंगे कि मुझे बताए नहीं। जो लोग केस में शामिल होना चाहते हैं वो मुझे संपर्क करें। ठीक है, मैं संपर्क नंबर तो अभी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप इन सब चीज़ों से बचिएगा, संपर्क करें। अब बात है कि आप संपर्क करके क्या करोगे, आपको पता है ना, जब पिटिशनर जो ऑलरेडी बना हुआ है, क्या आप उसमें फिर से पिटिशनर बन पाओगे? नहीं। अब उसका तो डिसीजन, जितने भी उस लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम है वही लोग अब पिटिशनर है, आप क्या उसमें ऐड हो पाओगे? नहीं। आपको अब ऐड क्या होगा, आपको एक फ्रेश फिर से एक केस करना होगा। और जहां तक केस की बात आती है फिर डर होता है कि सहायक आचार्य तो गया। ठीक है, तो ये कहने का है अर्थ है दोस्तों कि इस तरह का किसी भी अभी फिलहाल किसी भी नोटिस को आप नहीं, पिटिशनर बनने के लिए आप कभी एग्री नहीं होइएगा। हो सकता है कि परिमल कुमार की तरह इसमें भी फंडिंग का मामला बने और वो आप के लिए फिर एक सरदर्द बन जाए। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो हमने इसी बात के लिए लाया था कि आप इन सब चक्रों में नहीं पड़िएगा। आप नया केस करने के सोचिए भी नहीं फिलहाल सहायक आचार्य को लेकर के। अरे रिक्त पद में कहने का मतलब पारा शिक्षकों के रिक्त पद बचेंगे तब तो आप लोग जाओगे उसमें। मैं पारा बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपनी सीटों को भर पाओगे? कमेंट में यस और नो ही मात्र लिखिएगा। हम आपसे नहीं पूछ रहे कि आपका हो या नहीं, होगा या नहीं, आपको सिर्फ लिखना है कि हाँ पारा शिक्षकों का सीट पारा शिक्षकों से ही भर दिया जाएगा। तो फिर ये फालतू का केस और फालतू का इधर उधर का बेमतलबिया चीज़ों को ना करिए। अब पिटिशनर बनने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने पिटिशनर बने हुए हैं कि यदि गलती से 2-4 सीट बचते भी हैं तो उनको ही मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मेरा काम था सिर्फ बोलना, बाकी समझना आपका काम है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।